गुड इवनिंग सभी को। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फिजिक्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स सिलेबस में हमें जो दिया गया है, जितना जितना हमें इसमें दिया सिलेबस है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। आप ऊपर देख सकते हैं कि आपके जो इसमें क्या दिया गया है कि 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र तथा 30 अंकों का प्रयोगात्मक होगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक दिया गया है 23 + 10 33, मतलब टोटल जो है 100 में वो 33% में पास होना है। ठीक, यहाँ हमारे सिलेबस की इकाई दी गई है, देख लेते हैं हम पहले कि पहली इकाई में दिया गया है स्थिर वैद्युत की, जिससे हमारा 8 नंबर का आता है। विद्युत क्या कहते हैं कि चलिए हम अपनी पेंसिल ले लें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पहली यूनिट हमें दी गई है स्थिर वैद्युत की। ठीक है, जो हमारी कितने नंबर की आती है? 8 नंबर की। ठीक है, कितने मार्क्स की है? 8 मार्क्स की है। ठीक है, दूसरा दिया है विद्युत धारा। ठीक है, जो 7 नंबर की आती है। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व 8 नंबर का। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ये भी 8 नंबर का। वैद्युत चुंबकीय तरंग ये 4, मतलब ये टोटल जो है हमारा ये 35 नंबर का आता है, जो फर्स्ट यूनिट फर्स्ट इकाई है खंड का में। ठीक, अब हमारा जो सेकंड खंड है खंड खा, इसमें आपकी 4 यूनिट आती हैं। इसकी पहली यूनिट है प्रकाश की, जो 13 नंबर की आती है। इसमें आपके 9 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक, दूसरी यूनिट है द्रव्य और दैत्य प्रकृति, इसमें आपका 6 नंबर का आता है। परमाणु तथा नाभिक ये आपका 8 नंबर का आता है, और इलेक्ट्रॉनिक युक्ति ये भी आपका 8 नंबर का, और टोटल मिलाकर आपका हो जाता है 35 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से खंड का और खंड खा को मिलाकर टोटल हमारा जो पेपर बनता है वो 70 नंबर का बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी इकाई फर्स्ट है स्थिर वैद्युत की। ठीक, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आपकी पहली यूनिट है, इसके अंतर्गत आपके 4 चैप्टर आते हैं, वो भी मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी कौन कौन से 4 चैप्टर हैं। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत की में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेश के बीच बल, बहुत आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत और सतत वितरण। ठीक है, आगे है वैद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, मतलब इस यूनिट के अंदर जो जो आपको ये टॉपिक दिए गए हैं, केवल आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और इन्हीं में आपके 4 चैप्टर में बांट दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड यूनिट विद्युत धारा आ गई। विद्युत धारा में आपको विद्युत धारा, धात्विक चालक ये सब आपको देखना है। ठीक है, थर्ड यूनिट में है आपका कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला जो आपका यूनिट फोर्थ यूनिट दिया गया है, वो दिया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इसके अंदर आप देख सकते हैं चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम, प्रेरित ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल तथा धारा, लेंज का नियम, भंवर धाराएं, एलसीआर परपथ, अनुनाद, ये सब चीजें इसमें हमें पढ़नी है। ठीक, अगली इकाई आपकी दी गई है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपकी, इसके अंदर हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, इनके अभिलक्षण पढ़ेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंग, एक्स किरणें, इनके मौलिक उपयोग, ये सब पढ़ना हुआ है। ठीक है, खंड खा में आते हैं। खंड खा में देखिए जो फर्स्ट यूनिट है वो है प्रकाश की, और इसमें आपको 9 चैप्टर पढ़ना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्या है आगे। अच्छा, इसकी जो सेकंड यूनिट है वो है आपकी क्या है, द्रव्य तथा विकर्णों की द्वैत प्रकृति, ये दी गई है। ठीक है, अगली यूनिट परमाणु तथा नाभिक, इसमें भी आपको कई सारे दिए गए हैं, और जो चौथी यूनिट है वो आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का। ठीक, तो ये टोटल आपके अगर हम कहें तो टोटल हमें कितनी यूनिट पढ़नी है पूरी फिजिक्स में? 9 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, कितनी यूनिट पढ़नी है? 9 यूनिट। ठीक है,
चलिए तो आगे देखते हैं हम। अब आगे क्या दिया गया है, अब हमें ये प्रयोगात्मक भाग दिया गया है जो हमारे भौतिक विज्ञान में कक्षा 12 में प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। उनकी सूची दी गई है, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे पहला दिया है, चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ठीक है। तो ये सब हमें प्रैक्टिकल में करना होता है। तो आप देख सकते हैं एक बार सारे सिलेबस को, ठीक है। यहाँ आपकी सारी लिस्ट दी गई है, ठीक है। देख ले, चेक कर लें इसको एक बार। प्रयोग सूची दी गई, ये हमारे क्या है, सभी प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल को भी इन्होंने क्या किया है, 2 खंड में बांटा गया। पहला देखिए, आप देख सकते हैं कि इसको खंड का में बांटा गया, ठीक है। और जो दूसरा इसको बांटा गया वो खंड खा में बांटा गया है। देखिए, ये देखिए खंड खा, मतलब इसको भी कितने खंडों में रखा गया है, 2 खंडों में रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतनी जानकारी आपके लिए। सिलेबस के बारे में आपको बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देख सकते हैं आपकी 9 यूनिट है। पहली यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युत की, दूसरी है विद्युत धारा, तीसरी है आपकी धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, चौथी यूनिट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, और 5वीं यूनिट है विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है। खंड खा में 4 दी गई है, प्रकाश की, द्रव्य और दैत्य प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ये 9 यूनिट हम पढ़ेंगे अपनी पूरी क्लास 12th की फिजिक्स में, ठीक। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।